नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल गव्हर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे हम जगाच्या भूगोलाशी संबंधित सर्वाधिक महत्त्वाचे सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस, विश्व का भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल क्वेश्चंस। ओके, तो आइए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्टली आप इधर क्लिक करके आंसर दे सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं हम। ओके, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डायरेक्टली इधर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बट आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोलाचा जनक कोणाला म्हटले जाते? इसका आंसर है हिकोटियस। ओके, हिकोटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर यंत्रणेतील ग्रहांची संख्या किती आहे? यानी कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 8। ओके, तो इसके नोट्स जानते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं: सिरिस, प्लूटो और एरिस। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर नोट डाउन करना। सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 8। ओके, और कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा वाला ग्रह कौन सा है? सर्वात मोठा ग्रह कोणता आहे? इसका आंसर है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। ओके, बृहस्पति। ओके, इधर वो है पर इधर ब है। ओके, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो इसके नोट्स जानते हैं। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 6 गुना है। यानी कि बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे रात्रि में नंगे आंखों से भी जाना जा सकता है। यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रात में आप आंखों से कौन सा ग्रह देख सकते हैं? इसका आंसर है जुपिटर। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। देखो दोस्तों, बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है ना, बहुत सारा मतलब सूर्य से भी बड़ा ग्रह है। ओके, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सॉरी, सूर्य तो तारा है। ओके, सूर्य एक तारा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। उपग्रह नसलेला 2 ग्रह कोणते आहेत? इसका आंसर है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, यानी कि इन ग्रहों को उपग्रह नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वीची जुळी बहीण या ग्रहाचे नाव काय आहे? तर याचा आंसर आहे शुक्र। यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? तो इसका आंसर है शुक्र। पृथ्वी की जुड़ी बहन क्या है? शुक्र। देखो दोस्तों, आप जब नोट्स लिखते हो ना तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। यानी कि अभी देखो ये कितना बड़ा है ना, तो आप क्या करो, पृथ्वीची जुळी बहीण डायरेक्ट शुक्र। ओके, या ग्रहाचे नाव काय असेल याची गरज नाही, डायरेक्ट आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, पृथ्वीची जुळी बहीण शुक्र। ओके,
तो आपका टाइम भी बचाएगा और आपको वीडियो के ऊपर ध्यान भी रह सकते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? यानी कि तारों में जो अंतर रहता है वो आपको गिनने के लिए क्या यूज़ करते हैं? यानी कि ताऱ्यांमधील अंतर शोधण्यासाठी युनिट कोणसा काय आहे? ओके, तर त्याचा आन्सर आहे प्रकाश वर्ष। ओके, यानी कि दो ग्रह किंवा दो तारे रहते हैं, उनका जो मॅप यानी कि अंतर मोजण्यासाठी आपण प्रकाश वर्ष वापर करतो। ओके, तर त्याचं उसका प्रकाश वर्ष का संकेताक्षर क्या है? प्रव यानी कि LY। ओके, LY सिर्फ याद रखना। ओके, प्रकाश वर्ष का LY। इसमें शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? ताऱ्यांमधील अंतर मोजण्यासाठी प्रकाश वर्ष असते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? यानी कि सर्वात वजनदार ग्रह कोणता है? देखो दोस्तों, मैं हिंदी में और मराठी में एक्सप्लेन करके क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो जो मराठी स्टूडेंट अपना जो भी क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि जैसे पुलिस भर्ती, MPSC UPSC और कौन से भी एग्ज़ाम रहने दो, और हिंदी जो स्टाफ सिलेक्शन है, NTPC रेलवे, ये भी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ओके, और नोट्स भी है इधर। ओके, तो आप ज़रूर पढ़िए। ओके, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सर्वात वजनदार ग्रह कौनता है? इसका आंसर है बृहस्पति। ओके, हमारे सौरमंडल में बृहस्पति यानी कि जुपिटर सबसे भारी ग्रह है। यह सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है और आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। यह पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा भारी है। यानी कि सबसे भारी ग्रह कौन सा, यानी कि सर्वात वजनदार ग्रह कोणता, एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। ओके, बृहस्पति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? यानी कि सूर्यापासून दूर असलेला ग्रह कोणता? इसका आंसर है नेपच्यून। ओके, तो कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? एक्सप्लेन इन मराठी। सूर्यापासून दूर असलेला कोणता ग्रह आहे? सूर्यापासून दूर असलेला ग्रह कोणता? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में से घूमता है? यानी कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य पूरब से पश्चिम घूमता है। आप डायरेक्ट नोट डाउन करो कि पूरब से पश्चिम सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? एक्सप्लेन इन मराठी। सर्वात छोटा ग्रह कोणता आहे? इसका आंसर है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सौरमंडल यानी कि सौरमंडल जो है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य को। ओके, यानी कि सूर्य है तभी तो सभी ग्रह अच्छे से अपनी दिशाओं में घूम रहे हैं, पर किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ओके, तो इसका आंसर है सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है। ओके, सौर यंत्रणेचा जनक कोणाला म्हटले जाते? सूर्य को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यानी कि सौर यंत्रणेतला सर्वात उष्ण ग्रह कोणता आहे? शुक्र। ओके, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर यंत्रणेतला सर्वात उष्ण ग्रह शुक्र आहे। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? एक्सप्लेन इन मराठी। तारामंडलचे तारे ध्रुव तारे बाजूचे संकेत काय आहेत? इसका आंसर है सप्तवर्षी। ओके, यानी कि सप्तवर्षी। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? सप्तवर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कितना समय लगता है? यानी कि शनि को सूर्य को चारों ओर से चक्कर लगाने के कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 29.5 इयर्स, यानी कि 29.5 मंथ। ओके, शनि सूर्याभोवती फिरण्यासाठी
शनीला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी किती वेळ लागेल? 29.5 इयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? 84 इयर्स. ओके, यानी कि यूरेनस सूर्याभोवती किती वेळ फिरतो? 84 वर्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन. पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितना दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर. देखो एक ऐसा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ. दर मिनिटास पृथ्वी किती अंतर प्रवास करते? 49 किलोमीटर. 39 किलोमीटर. दर मिनिटास पृथ्वी किती अंतर प्रवास करते? 39 किलोमीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी दोस्तों, फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ क्वेश्चन. दर मिनिटास पृथ्वी किती अंतर प्रवास करते? इसका आंसर है 49 किलोमीटर, यानी कि 49 किलोमीटर. ओके, 49 किलोमीटर, 49. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यानी कि कोणता ग्रह हरित प्रकाश सोडतो? इसका आंसर है नेपच्यून. नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थिअरी. एक्सप्लेन इन मराठी. विश्वाच्या उत्पत्तीचा म्हणजे सर्वात वैध सिद्धांत कोणता? बिग बैंग सिद्धांत. यानी विश्व निर्मितीसाठी उत्पत्तीचा सर्वात वैध सिद्धांत कोणता? बिग बैंग थिअरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है मंदाकिनी. ओके. पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मंदाकिना. यानी कि पृथ्वीच्या आकाशगंगेला काय म्हणतात? याचा आंसर आहे मंदाकिना. नेक्स्ट क्वेश्चन. पृथ्वी की आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों को समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरियन नेबुला. ओके. पृथ्वीच्या आकाशगंगेतील सर्वात थंड आणि चमकदार ताऱ्यांच्या गटाला काय म्हणतात? ओरियन नेबुला. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस. सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस. यानी कि एक्सप्लेन इन मराठी. प्रथम शोधलेला लघुग्रह कोणता? सेरेस. आइए जानते हैं इसके बारे में नोट्स थोड़ा सा. लघुग्रह अथवा एस्टेरॉयड एक खगोलीय पिंड होता है. यानी कि लघुग्रह और एस्टेरॉयड ये एक खगोलीय पिंड होता है जो ब्रह्मांड के विचरण करते रहते हैं. यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंडों से बड़े होते हैं. खोजा जाने वाला पहला लघुग्रह सेरेस 1819 में यूस्पेस पियाज द्वारा पाया गया था और इसे मूल रूप से एक नया ग्रह माना जाता था. इसका शॉर्टकट में आप लिख दो कि प्रथम शोधलेला लघुग्रह कोणता? सेरेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट नोट्स से अच्छे से याद करना. ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी. उन्होंने 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी. यानी कि जो आप हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, उन्होंने ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी 1916 में. ओके. यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. पृथ्वी और चंद्रमा की कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? 5 अंश का. पृथ्वी आणि चंद्रमाच्या कक्षीय किती अंश तिरपे आहे? 5 अंश. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप नोट डाउन करना. पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षीय तलों में
कितनी डिग्री का झुकाव है? 5 अंश का. ओके. पृथ्वी आणि चंद्रमाच्या कक्षेत किती अंश तिरपे आहे? 5 अंश. नेक्स्ट क्वेश्चन. आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका आंसर है सायरस. एक्सप्लेन इन मराठी. आकाशातील सर्वात तेजस्वी तारा म्हणजे काय? सायरस. ओके. आकाशातील सर्वात तेजस्वी तारा म्हणजे काय? सायरस. नोट्स. सायरस ए तारा इतना चमकीला है कि कुछ स्थानों से इसे दिन में भी देखा जा सकता है. यानी कि कुछ स्थानों से, यानी कि अर्थ के कुछ स्थानों से साइरस को भी देखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? म्हणजेच की तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन. एक्सप्लेन इन मराठी. तारा चमकणे कशामुळे होते? प्रकाशाच्या अपवर्तनामुळे तारा चमकणे होते. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष. ओके. मैंने प्रकाश वर्ष का जो क्वेश्चन है वो ऊपर दिया था, वो आप ज़रूर नोट डाउन करना, क्योंकि प्रकाश वर्ष की कितना होता है, प्रकाश वर्ष का एक क्वेश्चन ज़रूर आता, किसी भी एग्ज़ाम में आता है. एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है. ओके. तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना मीटर रहता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है. ओके. वो भी नोट डाउन करना आप अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो इसका आंसर है मंगल. एक्सप्लेन इन मराठी. मॅगेलन अंतराळयान कोणत्या ग्रहावर पाठवले गेले होते? यानी कि अंतरिक्ष में मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? इसका आंसर है मंगल. मॅगेलन अंतराळयान कोणत्या ग्रहावर पाठवले गेले होते? मंगल ग्रहावरती. नेक्स्ट क्वेश्चन. सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध. ओके. एक्सप्लेन इन मराठी. सौरमंडलचा कोणता ग्रह सूर्यापासून सर्वात जवळ आहे? सौरमंडलचा कोणता ग्रह सूर्यापासून सर्वात जवळ आहे? तो याचा आंसर आहे बुध. इसके नोट्स जानते हैं. मरकुरी. बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकुरी. एक्सप्लेन इन इंग्लिश. बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकुरी. एक्सप्लेन इन हिंदी. बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है. इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है. पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के दर्दगिरे 116 दिवसों में घूमता नज़र आता रहता है. तो इसका आंसर मैं फिर से एक क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहता हूँ. सौरमंडलचा कोणता ग्रह सूर्यापासून सर्वात जवळ आहे? बुध. ओके. नोट्स. मरकुरी. बुध को क्या कहते हैं? मरकुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? इसका आंसर है शुक्र का. ओके. एक्सप्लेन इन मराठी. कोणता ग्रह पृथ्वीच्या आकारापेक्षा जवळपास आहे? शुक्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड. ओके. 8 मिनिट 16.6 सेकंड्स. एक्सप्लेन इन मराठी. सूर्यापासून पृथ्वीवरती प्रकाश येण्यासाठी किती वेळ लागतो? 8 मिनटं 16.6 सेकंद. सूर्यापासून पृथ्वीवर प्रकाश येण्यासाठी किती वेळ लागतो? 8 मिनिट 16.6 सेकंद. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. अंतरिक्ष यानी कि जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो इसका आंसर है काला. एक्सप्लेन इन मराठी. अंतराळवीरांना आकाशाचा रंग कसा दिसतो? याचा आंसर है काळा. ओके. यानी कि ब्लॅक. नेक्स्ट क्वेश्चन.
कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। देखो दोस्तों, तारा और ग्रह ऐसे दो दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। आप कन्फ्यूज़ ना हो, तारा अलग होता है और ग्रह अलग होता है, तो ज़रूर जानकारी अच्छे से लें। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका आंसर क्या है? सूर्य। एक्सप्लेन इन मराठी। कोणता तारा पृथ्वीच्या सर्वात जवळ आहे? इसका आंसर क्या है? सूर्य। कोणता तारा पृथ्वीच्या सर्वात जवळ आहे? याचा आंसर आहे सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की? सौर यंत्रणेचा शोध कोणी लावला? यानी कि सौरमंडल का शोध कोणी लावला? ओके, तो इसका आंसर है कॉपरनिकस। ओके, कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इसका आंसर है मंगल। एक्सप्लेन इन मराठी। सौरमंडलमधील सर्वात उंच पर्वत निक्स ओलिम्पिक कोणत्या ग्रहावर आहे? इसका आंसर है मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इसका आंसर है मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो ये क्वेश्चन था कि एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना दूरी होती है। ओके, तो मैं अभी बोल रहा था कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये कौन सा क्वेश्चन है जो प्रकाश वर्ष का बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप ज़रूर याद कीजिए। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.461012 किलोमीटर। ओके, प्रकाश वर्ष किती अंतर असते? 9.461012 किलोमीटर। ओके, ये नोट डाउन करना अच्छे से, ये हर एक एग्ज़ाम में या कौन से भी एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट MCQ टाइप क्वेश्चन से थोड़े से मिक्स है पर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके, फटाफट मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, आप नोट डाउन मत करना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आंसर क्वेश्चन कर देंगे। नोट डाउन मत करो, ऊपर के सभी नोट डाउन कीजिए पर ये मत कीजिए। ओके, पृथ्वी पर दिन और रात होता है किससे? दैनिक गति से कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको पता है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ओके, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वात छोटा ग्रह कोणता? बुध। एक्सप्लेन इन मराठी। सर्वात छोटा ग्रह कोणता? बुध। एक्सप्लेन इन हिंदी। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहासा धारा किस महासागर में बनती है? इसका आंसर है हिंद महासागर में। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इसका आंसर है हिंदी महासागर। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किससे बना होता है? तो इसका आंसर है लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? इसका आंसर है लोहा और निकेल। एक्सप्लेन इन मराठी। पृथ्वीचा अंतर्भाग कशाने बनलेला आहे? ओके, तो त्याचा आन्सर आहे लोहा आणि निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? एक्सप्लेन इन मराठी। मॅग्नीजचं पहिलं उत्पादन भारत आहे। ओके, म्हणजे मॅग्नीजचं भारत दुसरं उत्पादन आहे मॅग्नीजचं। ओके, तर प्रथम देश कोणता आहे? तर त्याचा आन्सर आहे रूसी संघ। त्याचा आंसर है रूसी संघ, यानी कि प्रथम देश पे कौन आता है? रूसी संघ, और द्वितीय पर दूसरा संघ कौन सा? भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, आवाज़ कम हो गया था इसके लिए। ओके, तो दिक्कत चाहता हूँ, सॉरी। डायरेक्टली जो ऊपर क्वेश्चन थे वो एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, वीडियो बहुत आगे गया है, बहुत लंबा हो गया है। तो यही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इसका आंसर है आर्य समाज ने। कब दिया था? आर्य समाज ने दिया था। ओके, और कहाँ दिया था? मुंबई में। ओके, आर्य समाज ने मुंबई में। ओके, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। 10 अप्रैल 1875, 145 वर्ष पहले मुंबई में। किधर? मुंबई में। ओके, यानी कि आर्य समाज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा था? तो इसका आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र। ओके, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था? एटॉमिक प्लैनेट कौन सा था? तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम यूएसए यूके में शामिल है। इसका आंसर है इसका आंसर है ए और डी। ओके, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आएगा, एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ बाद में। ओके, आगरा शहर को किसने बनाया? इसका आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ पाँचवें मुगल शाहजहाँ था। शाहजहाँ अपनी न्यायप्रियता और मतलब वो शाहजहाँ थे ना, वो राजा थे। ओके, शाहजहाँ का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज़ बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने की यत्न किया। यानी कि आगरा शहर को किसने बनाया? शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने ताजमहल बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यानी कि अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है देवनागरी। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषा लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षत्रिय रेखा से होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, काश्मीरी, हरियाणी, डोंगरी, खस, नेपाल भाषा तथा अन्य नेपाली भाषाएं भी बोली जाती है। ओके, तो ये बहुत बड़े बड़े नोट्स से आप ज़रूर पढ़िए। यह दक्षिण एशिया के 170 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका आंसर है आसाम। ओके, इसका आंसर क्या है? आसाम। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका आंसर क्या है? आसाम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से ये क्वेश्चन नोट डाउन करो सिर्फ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है लंदन में। ओके, तो लंदन में सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ज़रूर ये नोट डाउन करना क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसी को कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरदार पटेल। इनका पूरा नाम क्या है? वल्लभ भाई झावेरभाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने भारत पहले उप प्रधान किया था। ओके, तो पंतप्रधान थे पहले। ओके, तो इसका आंसर क्या है? सरदार पटेल, वल्लभ भाई झावेरीभाई पटेल। देश का लौह पुरुष किसे कहा था? सरदार पटेल को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म
कब हुआ था? इसका आंसर है 1869। ओके दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हुए, बहुत बड़ा वीडियो लंबा हुआ है, पर जितने क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे और जैसे ही क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो आपका भी स्टडी बढ़ने लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे आज सिर्फ 40 से क्वेश्चन थे। ओके, ज़रूर नोट डाउन करना और आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो भी नोट डाउन कर देना। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामना। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करें, या फिर आपको फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं।